एवरीवन, अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर बीटेक बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर नंबर दो पेपर जो है 2019 वाला है आईसी इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग। तो आइए हम लोग बारी बारी से इसको डिस्कस करते हैं और अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग को यहाँ से थ्योरी जैसे ऑब्जेक्टिव है तो उससे रिलेटेड थ्योरी भी तो लिख सकते हैं हम लोग। जैसे पूछ देगा स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग तो उसके बारे में 2-4 लाइन अगर आप ऑब्जेक्टिव भी पढ़ते हैं तो वहाँ से भी लिख सकते हैं। जैसे स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग लिख दे तो यही सब जितना लिखा हुआ उसी को लिख देंगे तो 2-3 लाइन हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा डिस्कस से पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग को फिर मैथ भी पढ़ना है ना, तो इसको जल्दी से एक ऑब्जेक्टिव में भी हम लोग पढ़ के सीख लेते हैं। द स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सिविल जो स्कोप होता है सिविल इंजीनियरिंग का वो क्या क्या होता है, प्लानिंग, डिजाइनिंग, एस्टिमेटिंग, सुपरवाइजिंग, मैनेजिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर लाइक जैसे बिल्डिंग हो गया, रोड्स हो गया, ब्रिज हो गया, डैम हो गया। तो यहाँ ऑप्शन कौन कौन होगा कि सब होता है। यहाँ पे प्लानिंग होता है, डिजाइनिंग होता है, एस्टिमेटिंग होता है, सुपरवाइजिंग होता है, मैनेजिंग होता है, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, ब्रिज हो गया, डैम हो गया, ईटीसी। ठीक है, तो यहाँ हम लगा सकते हैं ऑप्शन प्लानिंग भी है, डिजाइनिंग एस्टिमेटिंग भी है, सुपरविजन ऑफ कंस्ट्रक्शन भी है, मेंटेनेंस है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द क्या हो गया, एबव हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट का हो गया ऑल ऑफ द एबव, आंसर नंबर 4। बी, क्वेश्चन नंबर बी में आते द ऑब्जेक्ट सर्वेइंग टू प्रिपेयर ए, जो हम लोग सर्वे करते हैं तो वहाँ सबसे पहले जो प्रिपेयर करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी जो होता है, प्राइमरी होता है, वो किसका होता है, तो मैप का होता है। तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग इज द प्रिपरेशन ऑफ ए प्लान और मैप। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लान या मैप करते हैं। ठीक है, तो द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग टू प्रिपेयर ए ड्राइंग, बाद में क्रॉस सेक्शन, स्केच, ये सब बाद में। सबसे फर्स्ट क्या होता है, मैप होता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग इज द प्रिपरेशन ऑफ प्लान। ठीक है, चलिए सी नंबर में नंबर 3 आते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव, यहाँ से जो अभी बताया जा रहा है वो सब्जेक्टिव का भी काम करेगा। अगर आपको सब्जेक्टिव लिखने का काम आ गया तो यहाँ से आप पॉइंट्स लिख सकते हैं क्योंकि ये फुल्ली थ्योरी है। आप फुल्ली थ्योरी है तो जो एमसीक्यूज है वो भी थ्योरी से है, तो थ्योरी क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, यानी यहाँ से आप अगर पढ़ लेंगे तो सब्जेक्टिव भी आराम से लिख सकते हैं। तो देन द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम, अगर मान लीजिए आपका आ जाता है ना प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, तो यहाँ से आप आराम से इसका सब्जेक्टिव लिख सकते हैं। कैसे, जो सुनिएगा, जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग होता है 2 टाइप का, दो होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम 2 पॉइंट्स होता है, होल टू द पार्ट, और दूसरा होता है टू लोकेट ए न्यू स्टेशन बाई एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स। ठीक है, लीनियर और एंगुलर। यहाँ हम प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग को 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं प्रिंसिपल को। एक तो होल टू द पार्ट हो गया, होल टू द पार्ट में क्या होता है कि जो भी एरर्स डेवलप होता है वो क्या हो जाता है, एरर हो नेग्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, खत्म हो जाता है। हम होल टू द पार्ट इसलिए करते हैं कि क्योंकि वहां से एरर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। पार्ट टू द होल में एरर्स नहीं खत्म होते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या कि हम दो पॉइंट को क्या करते हैं, एटलीस्ट मेजरमेंट करते हैं, एटलीस्ट 2 पॉइंट को मेजरमेंट करते हैं। तो 2 प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग था यहाँ पे, होल टू द पार्ट, और एक दूसरा था टू लोकेट ए न्यू स्टेशन बाई एटलीस्ट 2 पॉइंट, एंगुलर और लीनियर। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका क्या, 2 हो गया। ठीक है, चलिए डी में आते हैं। मार्बल किसका फॉर्म है, तो आपको रॉक मैकेनिक्स पढ़ाया गया होगा, उसको देख लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा आपका। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी रह सकता है, ऑब्जेक्टिव में तो कंफर्म रहेगा। तो रॉक मैकेनिक्स का वीडियो अपलोडेड होगा या 20 सीरीज लाएंगे उसमें करवा देंगे। तो मार्बल इज ए फॉर्म ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक का एक फॉर्म है मार्बल। ठीक है, इसको ट्रिक से याद करवाएंगे कौन सा मार्बल जैसे है ना, तो मेटामॉर्फिक रॉक का हो गया। ठीक है, इग्निशियस का कौन होगा, तो उसको ट्रिक से देंगे 20 सीरीज क्वेश्चन में। ई नंबर आते हैं, द अर्थ वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज। अब यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम लिखा हुआ है, हाइड्रोलिक साइकिल लिखा हुआ है। पहले मेरी बात पूरा सुनिएगा, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग सुन लेते हैं अच्छे से, उसके बाद करेंगे। तो वाटर साइकिल को हम किसके टर्म से जानते हैं, तो वाटर साइकिल को हम लोग किसके टर्म से जानते हैं, हाइड्रोलॉजी साइकिल के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ एक दिया हुआ हाइड्रोलिक्स दिया हुआ है, तो हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलॉजी में बहुत डिफरेंस है। ठीक है,
हाइड्रोलिक्स ये भी वाटर से ही रिलेटेड है, हाइड्रोलिक है जो वाटर से ही रिलेटेड, जो ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोलिक, ये भी वाटर से ही रिलेटेड है, ठीक है। और हाइड्रोलॉजी है ये भी वाटर से ही रिलेटेड है, बट दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो हाइड्रोलॉजी होता है वो किससे है, जो आपका रेनफॉल होता है कितना अमाउंट में हुआ, कितना रन ऑफ हुआ, उससे डिनोट करता है। द स्टडी और साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रेनफॉल अमाउंट इनटू क्वांटिटी ऑफ रन ऑफ, ठीक है। लेकिन वही बात करें हाइड्रोलिक्स का, तो ये मोशन देखता है, ठीक है, कि लिक्विड में कैसा मोशन हो रहा है। कौन देखता है? हाइड्रोलिक्स जो होता है वो मोशन देखता है कि वाटर में किस टाइप का मोशन हो रहा है, ठीक है, कैसे मोशन हो रहा है, उसका बिहेवियर क्या है। तो हाइड्रोलिक्स जो डिनोट करता है द स्टडी और साइंस ऑफ द मोशन ऑफ लिक्विड्स इन रिलेशन टू डिसिप्लिन सच एज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बिहेवियर्स चेक करते हैं, उसका मोशन कैसा हो रहा है हाइड्रोलिक्स में। हाइड्रोलॉजी में क्या देखते हैं कि रन ऑफ क्या हो रहा है, रेनफॉल क्या हो रहा है, रन ऑफ क्या हो रहा है, इसको मेजर करते हैं किसमें, हाइड्रोलॉजी, कितना इवोपरेशन हो रहा है, ये किसको करते हैं, हाइड्रोलॉजी में करते हैं। तो इसका तो राइट आंसर हाइड्रोलॉजी साइकिल ही होगा। यहाँ पे हाइड्रोलिक्स ना रहेगा, आपका एग्जाम में जो आ जाएगा वो हाइड्रोलॉजी करेक्ट करके आएगा, ठीक है। तो हाइड्रोलॉजी में ही लगाएंगे। कोई बोल रहे थे कि क्या वाटर साइकिल को लगा सकते हैं, तो वाटर साइकिल ही तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी वाटर साइकिल को हम और किस नाम से जानते हैं, तो हाइड्रोलॉजी साइकिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नन ऑफ द एबव नहीं रहता तो फिर वाटर साइकिल लगा सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बोल रहा है कि वाटर साइकिल को और किस नाम से जानते हैं, तो वाटर साइकिल के नाम से जानेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका ऊपर क्या पूछा है, अर्थ वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी वाटर साइकिल को हम किस नाम से जानते हैं, तो हाइड्रोलॉजी साइकिल के नाम से जानते हैं। तो इसको टिक नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ हाइड्रोलॉजी में ही टिक करेंगे। क्लियर है? हाइड्रोलॉजी में टिक करेंगे, वहाँ हाइड्रोलॉजी लिखा रहेगा तब, नहीं तो नन ऑफ द एबव में मार के आइएगा, ठीक है। वाटर साइकिल में नहीं मारिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन ही है। अब आते हैं एफ नंबर में, गलती से टिक हो गया, ठीक है। इसको देखे थे, रेगुलेटरी साइन सोचे भी थे और लगा भी रहे थे, पता नहीं कैसे हो गया, लगता है ऊपर वाला समझ के नीचे हो गया क्या। नो पार्किंग साइन इज द टाइप ऑफ, तो यहाँ पे आपको ये क्या बोलते हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ाए हैं, ट्रैफिक सिस्टम बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं कि कौन सा जैसे नो पार्किंग हो गया, हॉर्न हो गया, आगे स्पीड लिमिट हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज को कौन कौन से साइन से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, और कैसा शेप होता है, कैसा कलर होता है। तो फिर से हम उसको 20 सीरीज क्वेश्चन में ला रहे हैं। तो नो पार्किंग साइन इज द टाइप ऑफ द रेगुलेटरी साइन, और इसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं मैंडेटरी साइन से, ठीक है। तो रेगुलेटरी रहे या मैंडेटरी रहे, दोनों एक ही चीज है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा रेगुलेटरी साइन, ठीक है। नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ए बैरियर अक्रॉस ए रिवर टू चेंज फ्लो ऑफ रिवर वाटर इज कॉल्ड। ए बियर, दो टर्म आपको बताते हैं, जिसे इसमें देखिए सबसे पहले बियर के बारे में बात करते हैं। तो बियर क्या है, तो ये जैसे रिवर बह रहा है, पानी नदी बह रहा है, और नदी के क्रॉस हम लोग एक बैरियर लगा देते हैं। नदी के क्रॉस क्या लगाते हैं, एक बैरियर लगा देते हैं, जिसे ही हम लोग बियर के नाम से जानते हैं। और इसी के एडवांस फॉर्म को हम लोग बैराज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम बियर को बोलना चाहे तो बियर को बोल सकते हैं कि ये बियर इज ए बैरियर अक्रॉस द विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है, दैट अल्टर्स द फ्लो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर एंड यूजुअली रिजल्ट इन ए चेंज इन द हाइट ऑफ रिवर लेवल। बियर ऑल्सो यूज द कंट्रोल ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर फॉर आउटलेट्स ऑफ लेक पॉन्ड्स रिजर्वायर। बट वही हम अगर इसको बैराज को डिनोट करें तो इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ गेट्स वहां पे दे देंगे, ताकि उसमें वाटर का क्या करे, जो ओपन और क्लोज करके उस अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो बियर और बैराज में बस इतना ही अंतर है कि हम बैराज में हम लोग क्या कर देते हैं, गेट नंबर ऑफ लार्ज गेट्स लगा देते हैं, जिससे क्या होता है जो ओपन और क्लोज कर सकते हैं उसके। लेकिन वो भी क्या होता है, रिवर के क्रॉस एक बैरियर ही होता है, ठीक है, बियर और बैराज दोनों। तो सिर्फ यहाँ पे पूछ क्या रहा कि बैरियर अक्रॉस ए रिवर टू चेंज फ्लो ऑफ रिवर वाटर इज कॉल्ड बियर, ठीक है। अगर वही डैम क्या होता है, पानी को स्टोर करके रखता है, ठीक है, डैम क्या होता है, पानी को स्टोरेज रखता है। तो अगर स्टोरेज ऑफ वाटर पूछता तो डैम हो जाता। एच नंबर में आता है विच टाइप ऑफ डोर प्रोवाइड मैक्सिमम सेफ्टी। मैक्सिमम सेफ्टी इसमें कौन देगा, तो सॉलिड कोर फ्लश डोर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ था, कहाँ गया, द बेसिक फंक्शन ऑफ द फाउंडेशन इज द टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी। ये क्या करता है, स्टेबिलिटी को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैटेलाइट कंस्टलेशन ऑफ ओपीएस कंसिस्ट 24 सैटेलाइट। तो ये आपका 2019 का सोल्यूशन हो गया, अब 2020 का करवाते हैं, ठीक है।